हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रीजनिंग के बारे में। यानी पेपर है PGCIL का, PGCIL, ठीक है। वो इलेक्ट्रीशियन का पेपर था ये। उसके अंदर लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन आई थी। उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करके उत्तर बताने वाले हैं कि पावर ग्रेड ने जो भी उत्तर माने हैं वो किस प्रकार और क्यों माने हैं। और ये पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हर एग्जाम के लिए, क्योंकि रीजनिंग सभी एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक विशेष कोड में WIND को UGLB के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड में SEASON को किस रूप में लिखा जाएगा। यानी शब्द क्या है मेरे पास, WIN और D। इसको लिखा क्या गया है, UGL और B। यानी कि U के अंदर +2 मैंने किया तब मेरे पास क्या आया, W। अगर मैं W के अंदर से -2 कर दूं, उल्टा चलूं, तो क्या आएगा मेरे पास, U ABCD के अंदर। यानी कि G के अंदर +2 मैंने किया, यानी G बाद में क्या आएगा, H के बाद में I, ठीक है। यानी +2 किया मैंने तब क्या आया मेरे पास, I। अगर I में से -2 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, G। उसी प्रकार आगे, उसी प्रकार इससे आगे, यानी B के अंदर 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, D। और अगर D में से मैं 2 घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, D। तो उसी प्रकार इसके अंदर अपन कर लेते हैं, सीजन के अंदर देखिए S के अंदर -2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, Q। यानी Q बाद में क्या आता है, R बाद में S। यानी -2 करने के बाद में मेरे पास क्या आ जाएगा, Q। तो Q तो सभी के अंदर है। तो अगले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, C सभी में है तो C को छोड़ो आप। Y इन 2 के अंदर है, Y इन 3 के अंदर है और Z इसके अंदर है। तो तीसरे ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, A की। A के अंदर -2 करूंगा, ये बाद में उल्टा क्या चलेगा, Z। पहले क्या आएगा, Z बाद में Y। यानी कि तीसरा अंक क्या आएगा, Y आएगा। तो Y इसके अंदर है और इसके अंदर है और इसके अंदर है, 3 के अंदर क्या है, Y है। तो Y से भी काम नहीं चलने वाला। तो S को मैं क्या बोलता हूँ, Q, क्योंकि इस वाले S को मैंने क्या बोला था, Q बोला था। तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगा, Q। यानी -2 करूंगा इसके अंदर से तो क्या आएगा मेरे पास, QRS। यानी S से -2 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, Q। तो Q किसके अंदर है, इन 3 के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर। पर ये तो नहीं होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था, Z आ गया था। और ये वैसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ गया, P। 2 तो कट गई, अब बचे ये 2 ऑप्शन। तो लास्ट वाला, ये वाला मिलान कर लेते हैं, अगले वाला। O को मैं क्या बोल सकता हूँ, O के अंदर -2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी -2 करूंगा तो क्या आएगा, MNO। यानी O से -2 करूंगा तो क्या आएगा, M आएगा। तो सभी के अंदर -2 कर देना और ABCD को पूरा याद कर लीजिए रीजनिंग के लिए, ठीक है। उत्तर इसका क्या रहेगा, A ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे स्वयं से 14 बार जोड़े जाने पर 225 प्राप्त होता है। देखिए मैं अगर आपको ये बोल दूं, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए भाई 4 है मेरे पास, 4 के अंदर उसी संख्या को जोड़ूं 3 बार तो कितना आएगा, 16। अब जैसे 4 के अंदर 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, इसका मतलब कितना आया, 16। अगर मैं इनको बिना जोड़े करूं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सीधी स्क्वायर कर सकता हूँ। 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16। एक ही बात है। तो 225 वाली भी सेम बात है, 14 बार जोड़ना है। ये तो खुद संख्या थी, ये तो खुद संख्या थी वो, उसके अंदर उसी संख्या को 14 बार, यानी टोटल कितने बार जुड़ी है वो, 15 बार। और 15 स्क्वायर कितनी होती है, 225। उत्तर क्या रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विनारिक है, भाग, हाथी और जानवर। तो भाग भी क्या होता है, जानवर होता है, हाथी भी क्या होता है, जानवर ही होता है। पर दोनों होते क्या है, अलग अलग। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, टाइगर, ये क्या है मेरे पास, एलिफेंट। पर ये दोनों होते अलग अलग हैं, पर जानवर दोनों ही होती हैं। तो दोनों पे क्या लगा दूं मैं, जानवर। ये हो गया जानवर। और ये क्या हो, टाइगर, और ये क्या हो गया, एलिफेंट। दोनों हैं अलग अलग
पर दोनों गिनती किसके अंदर आ रही हैं, जानवर के अंदर, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास अक्षर, इस अक्षर के अंदर जितनी भी कोई भी चीज़ आया है, जैसे पी आ गया तो आप पी को कितनी बार भी यूज कर सकते हो, उतनी बार किया जा सकता है, यानी कि जितना मन चाहिए उतनी बार यूज कर सकते हो। तब भी दिए गए नीचे कुछ विकल्प हैं या नीचे कुछ ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन में से कौन सा अक्षर उससे नहीं बनाया जा सकता। जैसे पहले ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, टी है तो इसके अंदर टी ये रहा, टी को कहीं पर भी यूज कर सकता, कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ। यू भी है, ये रहा, आई भी है, इस दिखा देता हूँ, देखिए पी भी है, यू भी है, आई भी है, टी भी है और ओ भी है इसके अंदर, ये रहा, एन भी है, यानी ये ट्यूशन इस शब्द से बनाया जा सकता है। अब अगला ऑप्शन क्या है, लोशन, एल इसके अंदर है, ये रहा, ओ भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है और एन भी है, ये सारे हैं, ये भी इससे बनाया जा सकता है। देखिए अगला वाला ए है इसके अंदर, ये रहा ए, और सी नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब ये वाला शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता। उत्तर क्या रहेगा इसका, सी ऑप्शन, क्योंकि इसने पूछा क्या नहीं बनाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें सबसे अलग क्या है, रियाल, येन, डॉलर, ओस्लो। तो रियाल, येन और डॉलर ये तीनों क्या होती हैं, विदेशी मुद्राएं होती हैं, क्या होती हैं, विदेशी मुद्रा। पर ओस्लो कोई विदेशी मुद्रा नहीं होती। उत्तर क्या आएगा इसका, 4 नंबर ऑप्शन। जैसे अपने भारत का क्या रुपया और बांग्लादेश की क्या टका, उसी प्रकार रियाल, येन और डॉलर होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे कोई तालिका दी गई है, इस तालिका में एक सारणी है, उसमें लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 5, इसका क्या है 5, ई कितने नंबर पे आता है ABCD के अंदर, जैसे ए 1 के ऊपर आता है, बी 2 पर आता है, उसी प्रकार ई कितने नंबर पे आएगा 5 के ऊपर। 35 का 35, एफ कितने नंबर पे आता है ABCD में, 7 नंबर पे, सॉरी कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे, और 7, तो जी कितने पे आता है 7 के ऊपर। ठीक है, यानी कि 5 और पहले वाले अक्षर को पहले वाले अक्षर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। और जो मेरे पास ये देखिए अगले वाला अक्षर ई 5 के ऊपर है, एफ 6 के ऊपर है, जी 7 पर, यानी 5 5 बाद में 6, 6 बाद में 7। नीचे वाला भी मिलान कर लेते हैं, 12, एल कितने पे आएगा 12 पर, 180, और एम में 13 पर, 15, और एन 14 पर। 12 बाद में 13, 13 बाद में 14, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 180। जैसे ऊपर वाले में तरीका लगाया, सेम मैंने कहाँ पे लगा दिया, नीचे वाले में, सेम यहाँ पे लगा दो। 9 और यहाँ पे क्या है 10, 9 और 10 को गुणा करूंगा कितना आएगा 90। आई, उसके बाद में जे, उसके बाद में के, तो 90 जे, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 90 जे। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए 90 जे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अपने को विषम की पहचान करनी है। अभिनेता, विद्यालय, निर्देशक, सिनेमा। निर्देशक हो गया, सिनेमा हो गया या अभिनेता, ये सारे के सारे एक्टिंग से संबंध रखते हैं, पर विद्यालय किससे संबंध रखता है, शिक्षा से। किस रखता है, शिक्षा से, यानी विद्यालय क्या है सबसे अलग है इसमें। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित युग्म के समान है। सेम बताना है, यहाँ पे मैथ का तरीका नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है अपना दिमाग। ठीक है, अब 15, ये 15 के अंदर अगर मैं 1 जोड़ दूँ और उसका क्या कर दूँ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256, तो उत्तर आ सकता है। तो सेम ऑप्शन मिला लो, 10 के अंदर 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा 11, और 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121 होती है, 1000 नहीं होती, तो ये तो क्या इसका गलत। 20 के अंदर 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा 21, और 21 की स्क्वायर 441, तो ये भी नहीं होगा इसका। 14 के अंदर 1 जोड़ूंगा कितना होगा 15, और 15 स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 225, तो ये भी नहीं होगा इसका।
29 के अंदर एक जोड़ूंगा कितना होगा 30, और 30 की स्क्वायर करूँगा कितनी होती है 900। तो ये मिलान हो गया, उत्तर क्या आएगा इसका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, वही सेम बात है, लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कौन सा भी तरीका लग सकता है, जिस तरफ से आप दिमाग लगाओगे वही तरीका आपको यहाँ पे बताना है। देखिए 64 क्या होती है 8 की स्क्वायर, 5 25, 5 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर, 81 9 की स्क्वायर। तो देखिए ये 8 की स्क्वायर थी, ये 5 की स्क्वायर है, ये किसकी 9 की। 9 + 5 + 8 कितने होते हैं 22। 100 किसकी होती है 10 की। 169 13 की। 196 14 की। तो अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 37। 144 किसकी होती है 12 की। 1 की क्या होती है 1। 256 किसकी होती है 16 की। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 29। उत्तर क्या आएगा मेरे पास 29। ऑप्शन देख लीजिए 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम बात आ गई, नीचे कुछ निष्कर्ष और कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए सभी नौकाएं क्या हैं कप। तो यहाँ पे आपको ये नहीं मानना कि ये जो भी चीज़ें दी गई वो रियलिटी में सही हैं या गलत हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसने जो भी बोला सब क्या है सत्य है। देखिए ये मेरे पास क्या नौका, इसको मैं मान लेता हूँ नौका। सभी नौकाएं क्या हैं कप, तो ये मान लेता हूँ मैं कप है मेरे पास। ये हो गया कप, ये हो गया नौका। तो कप के अंदर क्या आ गया नौका, यानी सभी नौकाएं क्या हैं कप हैं। तो और भी इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है नौका, और इसी के ऊपर मैं क्या बना देता हूँ कप। तो यहाँ पर भी सभी नौकाएं क्या हो गई कप हो गई, यानी C = N। अगला ऑप्शन क्या है, कोई भी कप फूल नहीं है। तो फूल बना देता हूँ यहाँ पर कि कोई भी कप फूल नहीं है, तो अलग हो गया। कप यहाँ पर है तो फूल यहाँ पे बना दिया, यानी कोई भी कप क्या नहीं है फूल नहीं है। ये क्या हो गया अलग। अब देखिए निष्कर्ष। अब निष्कर्ष से मिलान करना है, कौन सा निष्कर्ष इनसे मिलता है। जो भी मिलेगा वो उत्तर उसका क्या होगा उत्तर होगा, ठीक है। देखिए कुछ नौकाएं क्या है फूल हैं। तो नौका यहाँ पर है फूल अलग है, इसका मतलब क्या है ये गलत। ये क्या हो गया इसका गलत ऑप्शन हो गया। कुछ फूल क्या है कप। तो फूल यहाँ पर है और कप कहाँ पे यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पर दोनों मिलान नहीं होते, यानी कुछ फुल कप नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है इसका गलत। अगर इन दोनों डायग्राम में से एक के अंदर भी गलत हो गया तो क्या होगा ये पूरा ही गलत होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या गलत, यानी उत्तर क्या रहेगा इसका ए ऑप्शन। न तो निष्कर्ष एक सही है और नए निष्कर्ष बी सही है। उत्तर क्या आएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए मूल्य का स्थान 40 छात्रों की पंक्ति में दाएं छोर से 14वां है। यानी बना लेता हूँ मैं पहले, ये टोटल छात्र कितने बैठे 40। इधर से मैं गिनूँ तो मुरली आता है 14 नंबर के ऊपर। यहाँ पे आता है मुरली, ये मुरली बैठा है। कौन बैठा है मुरली, कितने नंबर पे 14वें नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे मुरली और मुरली से इधर इधर छात्र कितने, मुरली से इधर इधर 13 छात्र। टोटल छात्र कितने 40। और ये पूछ क्या रहा है बाएं छोर से, यानी इधर से मुरली का स्थान पूछ रहा है। तो टोटल छात्र जो 40 हैं वो 13 इधर बैठे हैं। तो अब मैं 13 ये घटा दूं ये वाले, तो कितना बचेगा 27। यानी इधर से मैं गिनूं तो 27वां स्थान किसका मुरली का। कितना 27वां। उत्तर क्या रहेगा इसका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनीता अपने कार्यालय से पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करती है। ये पुनीता का कार्यालय पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करी। जिससे आप बनाते हो डायग्राम उसी प्रकार बनाना। मैं दिशा यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, दूर दूर लिख लेना। इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, ये दक्षिण ऊपर वाला उत्तर। यहां से चलना स्टार्ट करती है इस बिंदु से और चलती किधर है पश्चिम की ओर। तो ये है पश्चिम इधर, तो इधर चलेगी ये कितनी 25। उसके बाद में किधर मुड़ती दाई ओर। तो दाया कौन सा, जब इधर चल रही होगी तो दाया होगा इधर ऊपर वाला, इधर मुड़ेगी वो। चलेगी कितनी 15 मीटर। तो मैं 15 मीटर बना तो ये रही पास 15 मीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती ऊपर जा रही थी तो बाया
बाएं हाथ की तरफ मुड़ेगी वो, तो बाएं हाथ कौन सा है, ये वाला। तो कितनी चलेगी, 10 मीटर। तो ये रही मेरे पास 10 मीटर। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, इधर जा रही थी तो बायां कौन सा होगा, ये नीचे वाला, इधर मुड़ेगी। इधर मुड़ने बाद कितनी चलेगी वो, 35 मीटर। तो 15 तो इसके बराबर हो गया, और कितनी चली, 35 मीटर। ये टोटल होगी 35 मीटर। वह बाईं ओर मुड़ती है, मतलब फिर बाईं ओर मुड़ेगी, फिर 5 मीटर चलेगी, तो बाईं ओर मुड़ी, फिर कितनी चली, 5 मीटर। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, अंत में मतलब बोले तो वापस बाईं ओर मुड़ेगी वो, ये रही बायां ओर। अब कितनी भी चले उसके बाद उससे मतलब नहीं है, अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो ऊपर दिशा कौन सी, उत्तर, उत्तर की तरफ बहुत जा रही है। उत्तर क्या रहेगा इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, m प्लस n का अर्थ है m n का पुत्र है। m माइनस n का मतलब क्या है, m n की पत्नी है, यानी m क्या पत्नी है किसकी, n की। m इंटू n का मतलब m है ना, n का भाई है। x प्लस वाई माइनस जेड का अर्थ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, यानी x प्लस वाई, तो प्लस का मतलब क्या है, पहले वाला दूसरी वाली का पुत्र है। तो x पुत्र है किसका, y का, इसका पुत्र है ये x। तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस, पुत्र को मैंने प्लस लिख दिया, और पुत्री होती तो मैं क्या लिख देता, माइनस। मान लीजिए मानने में कुछ नहीं जाता तो आप कोई और निशान भी दे सकते हैं, पर मुझे इसका पता नहीं लगा कि वाई माता है या पिता। और आगे क्या है, वाई माइनस जेड, तो माइनस का मतलब एम एन की पत्नी है, एम एन की पत्नी है, यानी वाई जेड की पत्नी है। तो जेड की पत्नी कौन है, वाई। तो जेड, इसका मतलब जेड क्या है, आदमी। ठीक है, तो पूछा गया इसने जेड एक्स का चाचा है, तो जेड एक्स का पिता है ना कि चाचा, तो ये तो क्या है, गलत है। जेड एन एक्स का पुत्र है, नहीं, एक्स जेड का पुत्र है। एक्स पुत्र है किसका, जेड का, तो ये भी क्या है, इसका गलत है। जेड एन एक्स का पिता है, सही बात है, जेड एन एक्स का क्या है, पिता। जब ये माता है इसकी, इसका ये पति है, इसका मतलब जेड क्या है, पिता। उत्तर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नीचे कोई सीरीज दी गई है और श्रृंखलाई, पर इनमें से एक चीज ऐसी है जो इनको क्या नहीं करती, से स्थापित नहीं करती, वो चीज क्या है, इसकी गलत है, उसको अपने को चूज करना है। 1 + 4 कितने होते, 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो इसका क्या है, सही है। आगे वाला भी चेक कर लेते हैं। बी, बी के बाद सी डी ई एफ, यानी 4 जोड़े तो क्या आया, एफ। एफ में 4 जोड़े क्या आएगा, जे, यानी एफ जी एच आई जे। जे में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, एन, जे के एल एम एन। एन में 4 जोड़ो, एन ओ पी क्यू आर आता है, क्या आता है, आर। आर में 4 जोड़ो क्या आएगा, बी। यानी कि ये वाला मामला क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे आर आना चाहिए था इसकी जगह। तो इसने पूछा क्या, गलत पूछा, तो गलत क्या आएगा, 17 SE गलत है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, उस युग्म का चयन कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के समान नहीं है। सांप फुंफकारना, यानी सांप फुंफाता है, ये बात सही है। पक्षी उड़ता है, तो मुंह से जो भी आवाज निकली उसके बारे में बताना था। सांप रेंगता है, अगर रेंगने की बात आती, यहाँ पे रेंगना लिखा होता तो क्या आता उत्तर इसका, पक्षी उड़ता है, सही बात है। बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, तो बच्चे के बारे में तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। अब जो भी मुंह से आवाज निकालते है उसके बारे में बात हो रही है। मेंढक म्याऊं म्याऊं करता है, नहीं मेंढक नहीं, बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं। मेंढक टटराता है, क्या करता है, मेंढक टटराता है। तो ये तीनों तो क्या हो गई, गलत। बचा कौन सा, डी ऑप्शन। यानी गधा क्या करता है, रेंगता है, रेंगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पास एक सीरीज दी गई है 3 6 12 24। इसके अंदर 11वीं संख्या क्या होगी, यानी ये सीरीज बतानी है, इसके अंदर 11वीं संख्या मेरे पास क्या होगी। ठीक है, तो इसका तरीका बताता हूँ आपको। ये मैथ के तरीके से सोल्यूशन होगा इसका, अगर आप वैसे करने में बैठोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। देखिए इसका पहला पद क्या है मेरे पास, 3, यानी ए बराबर क्या है, 3। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, यानी 11वां पद पूछा है, ये क्या होता है, nवां पद।
n बराबर कितना है 11, जो पूछा गया मान है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है मेरे पास कि मुझे अगर nवां पद निकालना है, nवां पद निकालना पड़े तो फॉर्मूला होता है a की घात a इंटू आर की घात n-1। आर बोले तो यानी कि दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी 6 बटे पहली संख्या 3, कितना आता है 2, यानी कि अनुपात निकालना है इनका। क्या निकालना है? अनुपात। कितना आ गया 2, तो फॉर्मूले में रख देता हूँ। ए का मान कितना है 3 इंटू आर का मान अभी निकाला मैंने 2 इंटू 2 की घात n-1, n का मान कितना है 11 -1 कितना हो गया 10, तो 2 की घात 10। अब 10 का मान कितना होता है 1024 होता है। अब निकाल लेना 2 इंटू 2 इंटू इस प्रकार। अब 1024 को यहाँ पे किससे गुना करें 3 से, तो 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो गया 3072। उत्तर क्या रहेगा इसका? बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का अंतिम क्वेश्चन है, यानी 17 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे इस पेपर के अंदर, तो ये 17 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखिए, संकेत संख्याओं में अंत परिवर्तन के निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए नीचे, तो कौन सा विकल्प सही है कि ये जो दिया गया यहाँ पर वो बराबर बैठ जाए। अब बराबर कैसे बैठे, देखो इसका जो भी मैं कोई भी चिन्ह या कोई भी चीज में परिवर्तन करूंगा तो उत्तर क्या आ जाना चाहिए? 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, 25 में 25 का भाग दूं कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस क्या है 6 और माइनस क्या है 5, 6 कितना तो 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, तो 2 बैठ गया, तो 2 ही बैठना चाहिए था। और अगर इसके अंदर अंतर परिवर्तन नहीं करूं, इसमें ऑप्शन दिया होता है इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या आता? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेरा बैठ है ये जो यहाँ पे दिया गया है उसके अनुसार मेरा उत्तर 2 आ रहा है। सही यही है, इसके अंदर परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसने कोई ऑप्शन दिया नहीं ऐसा, तो परिवर्तन करना है अपने को इसके अंदर, तो भी उत्तर कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। तो एक काम करो, इस 5 को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले जाओ, और प्लस को भी इधर लेके जाओ, माइनस को भी इधर लेके जाओ, यानी चिन्ह के साथ क्या कर दो परिवर्तन, तो उत्तर क्या कितना आ जाएगा? 2। बताता हूं, जैसे 25 भाग 25 रहेगा, कितना आएगा? 1। पर यहां पे इसको पूरे को लेके आना है तो -5 कर दूं, इधर वाले को इधर ले जाऊं तो +6, तो भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। यानी चिन्ह के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? संख्या का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या है मेरे पास? सी ऑप्शन। यानी प्लस और माइनस को चेंज करो, साथ में किसको करो? 5 और 6 को, तब भी मेरा उत्तर कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहे मेरे पास रीजनिंग के 17 क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है, समझाने का तरीका गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैथ के क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे, और कंपटीशन के जितने भी हमारे पास पेपर हैं प्रत्येक का हम सोल्यूशन करेंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।